तो केवीएस प्रायोरिटी के बहुत से ऐसे बच्चे जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि इंटरव्यू की एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी अपने नंबर को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे भी जिनके कट ऑफ से कुछ ज़्यादा नंबर होंगे, तो उनको कितने परसेंट का फ़ायदा होने वाला है। और बहुत से ऐसे बच्चे जिनके अभी भी प्रश्न बन रहे हैं कि सर मुझे कितने नंबर और चाहिए होंगे इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम मानेंगे कि किसी बच्चे के मान लीजिए 150 नंबर बन गए, तो कट ऑफ से उसके काफ़ी ज़्यादा नंबर है, तो कम से कम उसे कितने नंबर चाहिए होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि सर रिटन तो बहुत अच्छा किया लेकिन इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं किया। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा भी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके 150 नंबर बने होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके केवल कट ऑफ पर भी होंगे। तो दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं क्या होंगी, यानी जो बच्चा 150 पाया होगा तो उसे कम से कम कितना नंबर चाहिए होगा, कितने परसेंट का उसको फ़ायदा हो रहा है। यानी इंटरव्यू ऐसे बहुत से बच्चे होंगे या कि जिनके कट ऑफ पर भी होंगे तो उनको कितना परसेंट ज़्यादा नंबर लाना होगा। पहले हम समझ लेते हैं कि किसी बच्चे के मान लीजिए कि रिटन में उसके 6 नंबर ज़्यादा अधिक आए हैं। मान लीजिए कि जैसे कि जनरल कैटेगरी का 134 गया है कट ऑफ, तो मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका मान लीजिए 140 नंबर बन गया है, ठीक है। तो अब उसे कितने परसेंट का फ़ायदा होगा ओवरऑल, यानी टोटल कितना फ़ायदा होगा। तो मान लीजिए 6 नंबर अगर आपके ज़्यादा है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आपको 2% का फ़ायदा होने वाला है। यानी कि अगर आप 2% कम मेहनत करते हैं इंटरव्यू में तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए कि किसी बच्चे के 6 नंबर ज़्यादा है, तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो आएगा 2%, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ करके समथिंग आए 2.3%, लेकिन 2% मान कर सकते हैं, ठीक है। यानी 6 नंबर पर 2.3% का फ़ायदा हो रहा है। ये ओवरऑल परसेंटेज की बात हो रही है, यानी रिटन और इंटरव्यू मिला करके जो टोटल परसेंट होता है उसमें बात हो रही है, ठीक है। अब वही बच्चा बात करते हैं कि कट ऑफ में, ठीक है। कट ऑफ में तो मैंने बता दिया 3 नंबर तब 1%, ठीक है। ये रिटन की बात हो रही है ओवर टोटल, ठीक है। रिटन में अगर आप 3 नंबर अधिक पाते हैं तो आपको 1% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कम से कम, ठीक है। अब बात करते हैं आपके यही नंबर अगर मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू मिलता है, ठीक है। इंटरव्यू में अगर हम बात करेंगे तो इंटरव्यू में हर 2 नंबर पर 1% बन रहा है, ठीक है। ओवरऑल हो रही बात, ठीक है। आपको अन्यथा नहीं लेना, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि इंटरव्यू में किसी दूसरे बच्चे से 2 नंबर ज़्यादा पाता है, तो मतलब उसने 1% ज़्यादा स्कोर किया। वहीं पर अगर आप रिटन में देखेंगे तो आप कम से कम 3 नंबर पाते हैं तब आपको 1% मिलता है। तो वेटेज आप देख पा रहे होंगे ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था इंटरव्यू ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पर आप 2 नंबर पाएंगे अधिक तब आपका 1% बन रहा है, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट करके पूछने लगते हैं कि सर कैसे कैलकुलेट किया गया। तो वही सिंपल सा रूल है, जैसे कि आप ओवरऑल कट ऑफ निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ में 2 नंबर तब आपका 1% का फ़ायदा, प्लस रिटन में अगर आपके 3 नंबर तब आपका 1% का फ़ायदा। तो आप वेटेज यहाँ समझ पा रहे होंगे 70-30 का रेशियो तो है ही, लेकिन इंटरव्यू ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि किसी बच्चे के कितने नंबर है, कितने नंबर है, तब उनको कितने चाहिए होंगे, ठीक है। कट ऑफ रिलेटेड वीडियो मैंने लिंक में डाल दिया, प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि टोटल कट ऑफ में आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। देखिए 2 बच्चे मान लेते हैं, कोई एक बच्चा है जिसका मान लेते हैं कि 140 नंबर है, दूसरा बच्चा है जो कि 150 नंबर है, ठीक है। और दोनों के अगर हम परसेंटेज निकालें, क्योंकि रिटन का तो 70% ही लिया जाता है, तो 140 का पहले 70% निकालते हैं, देन उसके बाद 150 का 70% निकालते हैं। तो चलिए इसका 70% निकाल लेते हैं। तो इसका 70% कितना आएगा, 140 का 70% आएगा 54.4%, ठीक है। 54 मान लेते हैं, 54.4% निकल का है। यहाँ पे कैलकुलेशन मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब वही चीज़ हम बात करेंगे जब आपके 150 नंबर वाले बच्चे के लिए। कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो कि 150 नंबर पाया होगा। ओवरऑल हम बात करें कि कैसे फ़ायदा हो रहा है, यानी जो 150 वाला बच्चा है उसको कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, ओवरऑल उसको कितने नंबर चाहिए होंगे। तो आप इसका जब देखेंगे तो इसका आएगा 58.3%। दोनों में ही कम कर लेते हैं, इसका हम 58% मान लेते हैं, उसको 54% मान लेते हैं। तो जो बच्चा 150 पाया होता है, ठीक है, तो उसका 70% कितना बना, और जो बच्चे 140 पाए हो उसका 70% कितना बना। तो 150 वाले बच्चे का बना है 58%। सेम उसी तरीके से 140 वाले बच्चे के लिए 54%, ठीक है। अब हम सिलेक्शन की अगर बात करेंगे तो जो बच्चा 150 पाया होगा तो उसे कितना नंबर चाहिए होगा इंटरव्यू में। मैंने आपको देखिए कट ऑफ रिलेटेड मैंने बता दिया। फिलहाल हम इस वीडियो में जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसी तरीके से हर सबके लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 150 हो 140 हो जो भी हो, ठीक है। और कट ऑफ रिलेटेड वीडियो तो मैंने लिंक में डाल दी है, उसको जा करके देखिएगा। सेम वही कट ऑफ रहने वाला है इस बार, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे कम भी नहीं रहेगा, ये आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जनरल के लिए मैंने बताया था, देखिए कम से कम 77% प्लस
है ना, 77% प्लस। अब सेम वही लेते हैं, 150 के लिए मैंने बता दिया 70% इंटरव्यू बन गया आपका, सॉरी रिटर्न में 58%। सेम अगर आपको सिलेक्शन लेना जो बच्चा 150 वाला होगा तो कम से कम उसको 20% लाना होगा इंटरव्यू में, ठीक, 20% यानी 40 नंबर, ठीक है। सेम अब वही जो बच्चे 140 पाया होगा, ठीक है, तो उसके 54% तो बने 70% के हिसाब से। देन जब उसका इंटरव्यू भी लिया जाएगा तो इंटरव्यू में कम से कम उसको 24% चाहिए होंगे। देख सकते हैं ना कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे। 54% का जब 24% लाएगा तब जाकर के उसके 78% हो गए। 24% यानी 48 नंबर, सीधा सीधा 8 नंबर का डिफरेंस आया। फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? वहीं से बेटा, रिटर्न से। रिटर्न में 150 एंड 140, वहाँ का जो 10 नंबर है, यहाँ का सीधा सीधा कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया? 4% का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप खुद भी आप निकाल के सीख सकते हैं, आप खुद भी इसको निकालिए और इसको समझने का प्रयास करें। बाकी इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो जो बच्चा 140 पाया होगा तो मैंने बताया 54% बना, और सेम वही कंडीशन मैंने बता दिया कि 150 वाले के लिए क्या बना था रिटर्न के लिए 58%, ठीक है। तो ये अब 140 का 54% हो गया है। अब 58 की जो 58 बच्चा पाया होगा, ठीक है, अब उसको कम से कम मान लीजिए कि कोई बच्चा है उसने 140 के हिसाब से बना लिया, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि वो ज़्यादा कर गया, ठीक है, आपके भले ज़्यादा नंबर थे और लेकिन आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर लिया, तब उसके लिए अब तो प्लस पॉइंट है ही। तो ये चीज़ आपको समझना है कि रिटर्न में 3 नंबर अधिक तो 1% का फ़ायदा, इंटरव्यू में 2% अधिक तो 1% का फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ से मैटर करता है, ये पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। बाकी कट ऑफ रिलेटेड जो वहाँ पे जो पैनल बैठी थी, यानी कि जो पैनलिस्ट थे, किस प्रकार से आपको जज कर रहे थे और किस तरीके से, मैंने सभी बच्चों के प्रश्नों को सुना था। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर डेमो बहुत ज़्यादा नहीं लिया गया है, इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ों को लेकर के, और बहुत सारे बच्चे हेजिटेट भी कर गए थे। तो इन सभी बातों में मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। कमेंट में लिंक है, जाकर के आप फाइनल कट ऑफ और जो पैनलिस्ट हैं उनके जो भी मार्क्स देने का जो तरीका है पूरा मैंने बता दिया है, आप जाकर के दे सकते हैं उसको। बाकी अगर आपने रिटर्न मार्क्स बताना चाहें बता सकते हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी मैंने फाइनल कट ऑफ के रिलेटेड और जो भी वहाँ पे पैनलिस्ट थे कैसे वो नंबर देते हैं आपको, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कैसे नंबर आपके काटते हैं या आपकी नंबर को कैसे एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, इन सभी बातों पर मैंने डिस्कस किया, जा करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मुझे कई सारे दिनों से आ रहे हैं इन सभी बातों को लेकर के। बाकी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर भी जा करके बाकायदा अच्छे से देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी आपको डिटेल में प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको जाइए समझने का प्रयास करिए। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे तो पीआरटी के लिए, तो पीआरटी का जो फाइनल रिजल्ट है उसके संबंध में मैंने जानकारी प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, कब तक रिजल्ट आने वाला है और कब तक ज्वाइनिंग वगैरह आपकी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि हर चीज़ें तो एक्सपेक्टेड ही होती हैं, क्योंकि केबीएस ने जिस हिसाब से आपको 1 साल से आपको लटकाया हुआ है, तो अब तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि देखिए कन्फर्म है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है लेकिन हाईली चांसेस हैं। जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।